बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए हम लोग का क्या सेटअप हो सकता है, डायरेक्शन क्या हो सकता है और एनालिसिस रहेगा अगले वीक के लिए जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट 5 डे के लिए गोल्ड का मोमेंटम किस तरीके का हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट हम लोग को एक सेलिंग के बाद साइडवेज दिखाई दे रहा है, एक रेंज में, बहुत बड़ा रेंज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ सिचुएशन हमको यहाँ समझ में आ रहा है, मार्केट में जो बाइंग आना था आ चुका है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मोमेंटम आया, यहाँ से देखिए मोमेंटम आया, 61% का रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर देखिएगा तो यहाँ 61% का ही रिट्रेसमेंट, मैं आपको दिखाते चलता हूँ, लगभग 61% का रिट्रेसमेंट ही हुआ है यहाँ पे। तो ये रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ तक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट हम लोग का कितना मिलेगा, 61%। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 61% के आसपास ही यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट हुआ है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट वापस से इसी रेंज के पास आ गया है। तो मार्केट में अगर सच में बायर में दम होता तो फिर 61% के आसपास से ऊपर चला जाता, वापस ही बाइंग जोन में नहीं आता। यहाँ बायर को ट्रैप बनाने अब तैयारी चल रहा है, यहाँ बायर का सेल क्रिएट किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग का बायर का सेल क्रिएट हुआ और कुछ लोग का यहाँ हुआ है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग बाई किए हैं और यहाँ पे कुछ सेलर भी आया होगा, इस तरीके का कैंडल को देख के सारा कोई तो एक डायरेक्शन में ट्रेड लेगा नहीं, कुछ लोग तेज़ भी होंगे कि ब्रेकडाउन के बाद सेल करेंगे, टॉप पे सेल नहीं करेंगे, नीचे आ रहा था यहाँ बाई नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मार्केट देखे हुए हैं, समझ रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो कुछ लोग यहाँ सेल भी किए होंगे, ज़्यादा बाई किए होंगे क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, पहले यहाँ से ऊपर गया था और फिर ये मार्केट यहाँ सपोर्ट भी ले रहा है। जो सेल किया तो मैक्सिमम क्या कर सकता है, मार्केट रिट्रेस करके निकाल सकता है। अब रिट्रेस कहाँ तक करेगा, तो समझते हैं कि देखिए यहाँ पे जो लोग सेल किए हैं ये तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, इनको टारगेट नहीं किया जा सकता है और यहाँ कोई ऑपरेटर हो सकता है। उसमें मार्केट गिरा और फिर रिट्रेस किया 61% तक। अब छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, थोड़ा आपको समझाते हैं हम। एक मिनट, मार्केट में देखिए हुआ क्या, मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके नीचे आया, कहाँ से सेलिंग आ रहा है देखिए, एग्जैक्ट 61% लेवल। ठीक है, 61% से आपका एक सेलिंग आया। अच्छा, तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर हो सकता है, कोई अच्छा ट्रेडर हो सकता है जिसको हमको टारगेट नहीं बनाना है। और यहाँ पे जो लोग भी सेल किया होगा, अगर कोई अच्छा ट्रेडर सेल भी किया होगा तो लोग का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर होगा या फिर 4900 के ऊपर होगा, अच्छे प्रॉफिट में ये लोग, तो इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर बात है कि यहाँ ब्रेकडाउन के बाद इधर कुछ सेलर आया होगा, तो इन सारे सेलर का एसएल मैक्सिमम जो होने वाला है इसके ऊपर या फिर 4800 के आसपास होगा। तो अगर मार्केट को गिरना है, तो मार्केट क्या करेगा, आसपास के सेलर को निकालेगा। और जो ऑलरेडी मार्केट 50-60% काम कर चुका है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट देखिएगा मोमेंटम हर दिन ऊपर जा रहा था, गिर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, गिर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, गिर जाएगा। फ्राइडे का सुबह में भी ऊपर जाएगा, गिरा ही मार्केट। लेकिन जब लास्ट का जो आवर होता है जिसमें मार्केट मोमेंटम देना रहता है, उस दिन मार्केट क्या किया है, इधर जो आसपास सेलर बैठा हुआ था उनको निकालने की कोशिश किया है ब्रेकआउट करके। ठीक है, देखिएगा तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का दिया है। उससे होता क्या है कि 2 दिन का हॉलीडे रहता है मार्केट में बीच में, तो ज़्यादा लोग यहाँ पोजीशन अपना होल्ड करके जाते नहीं हैं, खासकर रिटेल में। अच्छा ट्रेडर लोग हो सकता है बैठा हो जिसको पता हो कि मार्केट गिरने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट हमको यही समझ में आ रहा है कि यहाँ से आसपास के रिटेल को निकाल चुका है। तो अगर मार्केट गैप डाउन देता है तो नीचे जा सकता है, और नहीं तो कुछ और ट्रैप बनाना होगा तो कुछ ब्रेकआउट देखने को हम लोग को मिल सकता है। ब्रेकआउट कहाँ तक देगा इस बात को समझ लेते हैं। मैक्सिमम ब्रेकआउट रहेगा इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद मोस्टली रिटेल यहाँ से निकल जाएंगे और बच जाएंगे अच्छे ट्रेडर, यानी कि सिर्फ ऑपरेटर, जो कि यहाँ पोजीशन में फिर इसके आसपास पैसा लगाएंगे और मार्केट को वापस से नीचे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर निकल जाएगा और बायर का सेल क्रिएट हो जाएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट वीक का हम लोग को सिनारियो दिख रहा है। कुछ और चीज़ देख लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अपना वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर क्या बोलता है। 1 मिनट, देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर भी हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब कि बोल रहा है कि इधर कोई ऑपरेटर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और हम लोग का एनालिसिस भी ये बोल रहा है कि यहाँ पर ऑपरेटर हो सकता है। डायरेक्शन तो सेलिंग का रहेगा। ठीक है, और सेलिंग का लेवल रहेगा 4800 के थोड़ा सा नीचे आसपास, क्योंकि 4800 का ब्रेकआउट होगा तो फिर सारे अच्छे ट्रेडर का भी एसएल जा सकते हैं। इसलिए 4800 का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट होकर यहाँ कुछ होल्ड करेगा, हो सकता है मार्केट उसके बाद गिर जाए। अब थोड़ा हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तो हम लोग रिट्रेसमेंट चेक कर चुके थे 61%, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ तक तो मार्केट क्लियर कर ही चुका है 61%। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी मार्केट एक्चुअली में क्लियर कर चुका है, 61% से ही रिट्रेस किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर रिट्रेस करते हैं तो देखिएगा कि जो हम लोग का रिट्रेसमेंट लेवल का 61% का यहाँ भी टेस्ट कर चुका है। पर मार्केट को कभी कभी अगर इस तरीके का साइडवेज रेंज मार्केट रहता है तो सेलर बैठे रह जाते हैं, क्योंकि इधर का चार्ट का ब्रेकडाउन भी हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे रेंज मार्केट है।
तो कुछ लोग यहाँ सेल में अगर बैठे होंगे भी तो मार्केट मैक्सिमम इसका ब्रेकआउट देने जा सकता है इस लेवल का। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल देख लिया हमने, फिबोनाची देख लिया, डायरेक्शन देख लिया। एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसा कि आपको देखने में आ रहा होगा क्या यहाँ ट्रेंड लाइन, एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हुआ मार्केट। तो कुछ लोग यहाँ बायर भी मार्केट इन्वाइट करेगा, समझे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो ओवरऑल हम लोग का जो सेलिंग करने का ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन नीचे मिलता है तो कुछ हम लोग बाई कर सकते हैं। अब थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब और देख लेते हैं कि मार्केट में सिनारियो क्या बन रहा है नीचे साइड से। नीचे साइड से हम लोग का जो सपोर्ट रहेगा ना वो 4644 और फिर 4553 का सपोर्ट है। मार्केट एक बार फिर वापस अगर इसको ब्रेक करता है इस लेवल के आसपास 50 के आसपास अगर ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आने का चांस है नीचे साइड में। और देखा जाए तो मार्केट में अभी प्राइस अगर 4700 के नीचे आता है यानी 4680 के आसपास से सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट में सेलिंग का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर नीचे से अगर फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करेंगे तो लगभग ये आ रहा है 46 और 90। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे वाले बायर में ज़्यादा दम होगा नहीं। वैसे ये एक रिट्रेसमेंट है, नीचे कोई ऑपरेटर नहीं बैठा है, ऑपरेटर अपर साइड बैठा हुआ है, जैसा कि हम आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का गोल्ड का एनालिसिस। अब थोड़ा क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस कर दीजिए सर। क्रूड ऑयल कहाँ गया हम लोग का? यूएस ऑयल में 4 घंटा का चार्ट लगा लेते हैं। सबसे पहले यूएस ऑयल में जो सिनारियो हम लोगों का चल रहा है देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट सबसे पहले हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची लगभग 61% से ही गिरा है, तो ये लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं हम लोग के लिए। यहाँ से देखेंगे मार्केट क्या क्या 61% के आसपास क्लोज किया है। तो यहाँ से क्या हम लोग को समझना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी हम लोग को ये समझना चाहिए कि मार्केट अगर आप ध्यान दीजिएगा अगर गिरना होता तो 61% पे यहाँ पे जो सेल किया है ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर ही हो सकता है ऐसे जगह पे जो भी ऑपरेटर होगा अगर उसको सेल करना होता, मार्केट को नीचे गिराना होता तो इतने क्रिटिकल जगह पे वो मार्केट को क्लोज होने नहीं देगा कभी भी, क्योंकि उसका पोजीशन बना हुआ है। कभी कोई बड़ा ऑपरेटर आ गया, कुछ गैपअप हो गया तो उसका पोजीशन खतरे में आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे पोजीशन में ज़्यादा देर मार्केट रुकता नहीं अगर सेलर में दम है तो। ठीक है, तो यहाँ मार्केट रुक रहा है मतलब यहाँ सेलिंग करवाया जा रहा है रिटेल से कि 61% का लेवल बाकी लोग भी देख रहे होंगे। और ऊपर से यहाँ पे 100 का एक राउंड नंबर भी है और यहाँ मार्केट कुछ सेलिंग कैंडल बना के होल्ड भी किया है। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है अभी तक। तो डायरेक्शन तो बाई के लिए जा सकता है। और देखा जाए तो नीचे मार्केट चार्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट किया है, तो मिनिमम हम लोग को 61% तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा टॉप लेवल से, यानी कि लगभग आपका $102 तक तो मिनिमम टारगेट मिलना चाहिए अपर साइड में। उसके बाद अगर कोई ऑपरेटर अगर नहीं आता है तो और भी ऊपर जा सकता है। अगर ऑपरेटर आता है फिर कुछ रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे तो देख लिए। अब यहाँ पे सिनारियो ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस होल्ड कर रहा है। यहाँ 100 का लेवल भी है, यहाँ देखिएगा अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास बहुत अच्छा होल्ड किया है। यहाँ पे सेलर ज़्यादा आ रहा होगा बायर की तुलना में। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ बाई सिनारियो देखना है। और बाई करने के लिए फिर हम लोग को देखना है क्या? अपना फिबोनाची। ठीक है, तो हम लोग के लिए जो अच्छा सपोर्ट बनेगा आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्रूड ऑयल का सपोर्ट हो गया अच्छा। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो इसके आसपास से आपका एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नहीं तो उसके बाद थोड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग चेक कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग क्या कहता है? वॉल्यूम प्रोफाइल बोलता है कि वॉल्यूम इस लेवल पे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि इस रेंज के नीचे में यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल तो इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग का, क्योंकि बाइंग कर रहा था तो हम लोग को वॉल्यूम इस साइड में देखने को मिलता ज़्यादा यहाँ, लेकिन हम लोग को टॉप लेवल पे ज़्यादा सेलिंग। वॉल्यूम प्रोफाइल सेलिंग साइड के लिए हम लोग को इंडिकेट कर रहा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरे चार्ट को ड्रॉ किए। थोड़ा सा नैरो करते हैं इस चीज़ को, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ दिखाई दे रहा है सेलिंग साइड के लिए। तो अभी यहाँ थोड़ा सा हम लोग को डाउट हो गया है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा कि बाइंग में। तो इसके लिए हम लोग अपना रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेते हैं कि एक अच्छा रेजिस्टेंस हम लोग के लिए ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब मार्केट में थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, अब मार्केट में हम लोग को मोमेंटम कैप्चर कैसे करना है? टेम्प्रोरी सपोर्ट देखा जाए तो ये सपोर्ट, मार्केट को ये सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ दूसरा सपोर्ट लिया, यहाँ फिर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर फिर से यहाँ पे आता है तो ये चीज़ सबको दिख रहा है और यहाँ एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि रिटेल में एंट्री बनता है बाइंग के लिए, बाकी लोग को भी ये चीज़ दिखता है। तो मार्केट इन लोगों को एक बार ट्रैप बनाता है अगर ऊपर जाना है तो एक या दो बार ट्रैप बनाएगा। तो यहाँ एक बार ट्रैप तुमको दिख रहा है साफ कैसे क्रिएट है बायर का। एक बार ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो जा सकता है, एक चांस लगता है। नहीं तो और नीचे आना होगा तो मैक्सिमम 61% तक आ सकता है। तो फिलहाल तो एक सेलिंग का ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है जब तक मार्केट ये लेवल क्रॉस ना करेगा। हाँ, अगर ऊपर चलना निकलता है तो हम बाइंग के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है।
ऊपर के लिए हम लोग को देखना होगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए हम लोग को, तब हम लोग को बाइंग का ट्रेड मिलेगा। नहीं तो अगर नीचे अगर आता है यहाँ होल्ड करता है तो फिर सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। और बीच में हम लोग का है नो ट्रेडिंग जोन। तो देखना होगा मंडे को मार्केट क्या खुलता है, गैप अप गैप डाउन कहाँ खुलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग क्रूड ऑयल का एनालिसिस। थोड़ा अगर बिटकॉइन का एनालिसिस करना हो तो बिटकॉइन का भी कर लेते हैं। बिटकॉइन में जो हम लोग का सिनारियो चल रहा है, मार्केट शॉर्ट टर्म में तो ऊपर जा रहा है और बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे जो सिनारियो है आसपास 80,000 का लेवल है, 80,000 के नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी तो रेंज में मार्केट बना हुआ है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। एक ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूशन में जा सकता है। एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया जैसा कि आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट तो निकालना तय है। अब ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ कि लॉन्ग टर्म हुआ, ये कहना आने वाले टाइम में मालूम चलेगा। मिनिमम 80,000 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हम लोग को। तो 80,000 का ब्रेकआउट देने से पहले क्या ब्रेकडाउन देगा, इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मार्केट यहाँ किया है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट है, मार्केट एक बार नीचे आएगा जैसा कि हमको देखने को समझ में आ रहा है। एक बार लिक्विडिटी लेगा, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, एक मिनट जरा हम देख लें 61% कहाँ आ रहा है हम लोग का। हाँ, लिक्विडिटी लेने जब आएगा तो मार्केट में हम लोग का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके आसपास से बाइंग आ सकता है। 76,000 का लेवल है हम लोग के पास, मार्केट चल रहा है अभी 78,000 पे। और अगर सेलिंग करना है यहाँ पे आपको, क्योंकि मार्केट तो एक बार ब्रेकडाउन देगा जैसा आपको पता चल गया, तो यहाँ मार्केट ब्रेकडाउन देगा, लेकिन हम लोग को सेल का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ को अगर हम लोग को देखना है तो ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है हम लोग का ये। क्यों ये है, क्योंकि इधर जो आसपास सेल किया होगा यहाँ आसपास यहाँ तक मार्केट हो सकता है निकालने जाए और उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिले, यहाँ कुछ बायर को ऐड करके फिर सेलिंग देखने को मिल सकता है हम लोग को। तो ये हम लोग का बिटकॉइन का एनालिसिस है। मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो एक बार ब्रेकडाउन देने आना चाहिए। ठीक है, और ब्रेकडाउन देने नहीं आता है, डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हम लोग 80,000 के आसपास जब इसका रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड करने लगे, अगर 2-3 घंटा होल्ड करें तो फिर हम लोग वहाँ बाई का अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। वो आने वाले चार्ट में हम लोग देख लेंगे कि क्या करना है। तो यही था एनालिसिस हम लोग का गोल्ड का, बिटकॉइन का और क्रूड ऑयल का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेस्ड ऑन एसएल हंटिंग और टेक्निकल ओवरव्यू। हम लोग एनालिसिस करते हैं, मेनली गोल्ड पे ट्रेड लेते हैं और गोल्ड के साथ क्रूड ऑयल हो गया, बिटकॉइन हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इन सब पे आने वाले टाइम में हम लोग वीडियो लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।